देखो क्वेश्चन नंबर 35। इसमें चिंतन, आयुष और सुधा तीन पार्टनर्स हैं। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब इन्होंने बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके बाद चिंतन रिटायर हो रहा है, फर्स्ट वाला। और डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% for bad and doubtful debt was to be created. Goodwill of the firm is 1 lakh। और चिंतन का शेयर हमें देना है। और देगा कौन? आयुष एंड सुधा। फिर स्टॉक, फर्नीचर, इन सबको रीवैल्यू किया है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्रिएट करनी है 2,000 की, और चिंतन को 20,000 चेक से दिया है, और बाकी उसके लोन में ट्रांसफर किया है। तो हमें कुछ जर्नल एंट्रीज करनी है। इसमें यह है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो जो ओल्ड रेशो है वही न्यू रेशो रहेगा, और वही गेनिंग रेशो भी रहेगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है डेटर्स ऑफ 5,000 वर टू बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। तो ये 5,000 हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में भी है, और यही बैड डेट्स होने वाले हैं। तो हमारी एंट्री रहेगी, बैड डेट्स एक लॉस है, इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। बैड डेट्स डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स, सबसे पहले हम करेंगे बैड डेट्स डेबिट्स टू डेटर्स। डेटर्स डिक्रीज कर लेते हैं हम 5,000 से। उसके बाद हमें ये जो बैड डेट्स हैं, ये हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स यहाँ हम ट्रांसफर कर देंगे। जो हमने प्रोविजन बनाया था 5,000 का, वो पूरा की पूरा गया। तो अब इन्होंने बोला है कि हमें 5% डेटर्स पर बनाना है। तो देखो, हमारे पास डेटर्स थे, यदि हम यहाँ पर देखें, डेटर्स थे हमारे पास 60,000 के, और प्रोविजन था हमारे पास 5,000। अब हमारे बैड डेट्स हुए, तो 5,000 यहाँ से कम हुए, तो 55,000 के डेटर्स हो गए, और 5,000 यहाँ से कम हो गए, तो ये जीरो हो गया, है ना। तो अब आपको बनाना है 5%। सो प्रोविजन अब कितना बनाना है? 5%। सो 55,000 का 5%, तो 2,750। तो आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनेगा आपके पास 2,750, और पहला कुछ है ही नहीं, तो आपको यही बनाना है 2,750। तो अभी हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना हमने निकाला था? 2,750। ठीक है, और क्या क्या रिवैल्यूएशन करना है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 36,000। तो स्टॉक था हमारा 30 का, और 36 हो गया, तो ये तो इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर भी अंडर वैल्यूड किया था, उसे भी इंक्रीज करेंगे, तो गेन है। लाइबिलिटी है फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000, वो हमें क्रिएट करनी है, कोई इसके अगेंस्ट रिजर्व नहीं था, तो ये रिवैल्यूएशन से ही होगी। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 2,000। तो ये हो गया हमारा 4,750। सो एसेट्स डिक्रीज एंड लाइबिलिटीज इंक्रीज। ठीक है। अब इसके बाद जो हमें गेन हो रहे हैं रिवैल्यूएशन पर, वो हम देख लेते हैं। हमारी दो चीजें इंक्रीज हो रही थी, एक तो स्टॉक और एक फर्नीचर। सो स्टॉक डेबिट और फर्नीचर
अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही हैं। स्टॉक कितने से इंक्रीज हो रहा है आपका? स्टॉक रिवैल्यू क्या है? 36,000, पहले था 30,000, तो 6,000 से, और फर्नीचर 9,000 से। अब हम रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट देख लेंगे। हमें गेन हो रहा है 15,000, लॉस हो रहा है 4,750। तो हमारा हो गया 10,250। 10,250 का हमें गेन है। तो उस गेन को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,250 टू पार्टनर्स के नाम, आयुष सुधा, चिंतन आयुष सुधा 532। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट गिवन टू all partners in their old profit sharing ratio, that is 5:3:2. So 5125, 3075, 2050। अब देखो हम गुडविल से रिलेटेड करेंगे। सो गुडविल हमें दिया हुआ है 1 लाख। तो अब 1 लाख हमें किसको देना है? चिंतन को। देगा कौन? आयुष एंड सुधा। सो आयुष, आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन। तो देखो 1 लाख का गुडविल है पूरे फर्म का। चिंतन का शेयर है उसमें 5/10, सो 50,000 मिलेगा चिंतन को। और ये 50,000 आयुष और सुधा देंगे उनके गेनिंग रेशो में। सो कोई न्यू रेशो नहीं है, सो ओल्ड रेशो ही आपका गेनिंग रेशो होगा, वही न्यू रेशो होगा। सो 50,000 का 2/5, सो 30,000 और 20,000। तो ये हो गया गुडविल। सो गुडविल गिवन टू चिंतन by Ayush and Sudha in their gaining ratio, that is 3:2। तो ये अभी हमने गुडविल वाला कर लिया। अब अब हम इसे देख लेते हैं, बैलेंस शीट में कुछ है तो वो भी हम दे देते हैं। तो जनरल रिजर्व है 30,000 का। सो जनरल रिजर्व हम तीनों पार्टनर्स को दे देंगे। सो जनरल रिजर्व डेबिट 30,000 टू आयुष कैपिटल, टू सुधास कैपिटल और टू चिंतन कैपिटल। सो 15,000
9,000 और 6,000। ठीक है, तो ये हमने जनरल रिजर्व दे दी। सो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमने बैलेंस शीट में भी सिर्फ जनरल रिजर्व था जो हमने दे दिया, और अब इसमें कुछ है नहीं। तो हमको ये देखना है कि चिंतन जो जा रहा है उसको क्या देना है। 20,000 तो कैश में ही देना है, और बाकी का उसे हमने उसको लोन देना है। सो चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिंतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 और टू चिंतन लोन अकाउंट। तो हम प्लस माइनस करके देख लेते हैं। देखो चिंतन का कैपिटल कितना है। चिंतन का कैपिटल है 90,000। सो 90,000 तो है ही। फिर हमने 90,000 के बाद ये हमें प्रॉफिट हुआ है 5,125 का रिवैल्यूएशन का, वो ऐड किया। फिर इसको गुडविल का मिला 50,000, वो ऐड किया। फिर जनरल रिजर्व मिला 15,000, वो ऐड किया। अब 1,60,125। देखो ये जनरल रिजर्व हमारा 30,000 नहीं है, 20,000 है। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा। सो 20,000, सो 10,000, और 10,000 चिंतन को मिलेगा, और 6,000 इसको मिलेगा, और 4,000 इसको मिलेगा। ठीक है, अब ये 10,000 पहले मिल रहा है 15, तो ये हो गया 155,125। इसमें से हमने 20,000 और कैश का दे दिया, तो 135,125। तो ये आपका चिंतन लोन अकाउंट में। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसे बस कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक बार वर्किंग नोट में हम देख लेते हैं कि चिंतन का लोन का अमाउंट कैसे आया है। तो आप देखो चिंतन का कैपिटल कितना था, 90,000। हमने उसे जनरल रिजर्व का कितना दिया है, जनरल रिजर्व का हमने दिया उसको 10,000। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने उसे कितना दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हमने उसको 5,125, 5,125। और फिर हमने उसे गुडविल दिया चिंतन को 50,000। तो ये आ गया 155,125, और इसमें से हमने उसे चेक से पेमेंट किया है, तो 20,000। तो ये आ गया 135,125।